जय श्री राधे। कैसे हो आप सब मेरे प्यारे भाई बहन। आज मैं आपको श्रावण महात्म्य का 11वां अध्याय सुनाऊं। इस अध्याय में प्रतिपदा एवं द्वितीय का व्रत बताया गया है। ये कथा सुनने मात्र से समस्त पापों का नाश होता है और भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति होती है। श्रावण महीने में श्रावण स्नान, दान और कथा नियम पूर्वक करने से भगवान शिव समस्त कामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो हमें श्रावण महीने में हो सके उतना तो करना ही चाहिए। तो आज मैं आपको श्रावण महात्म्य की 11वां अध्याय सुनाती हूँ। श्री सनत कुमार जी ने भगवान शंकर से इच्छा प्रकट की, हे प्रभु, आपने मुझे सब वारों का महात्म्य बताया। अब मुझे तिथि महात्म्य के बारे में जानने की इच्छा हो रही है। कि उमापति बोले, हे सनत कुमार, श्रावण का महीना मुझे सब महीनों से अधिक प्रिय है। श्रावण मास की प्रतिपदा यदि सोमवार को पड़ती है तो श्रावण मास में सोमवार 5 होंगे। ऐसा होने पर ये रोटक व्रत कहलाता है। उस दिन मनुष्य को व्रत रखना चाहिए। यह 3.5 मास का भी होता है। रोटक व्रत लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला, समस्त सिद्धियों को देने वाला। अब मैं तुमको रोटक व्रत को करने का विधान बताता हूँ। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रातः उठकर रोटक व्रत करने का इस प्रकार संकल्प करना चाहिए। आज से मैं रोटक व्रत करूँगा। हे जगत गुरु, मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार संकल्प कर प्रतिदिन मेरा भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। अखंडित बेलपत्र, तुलसी पत्र, नील कमल, कमल कलहार, कुसुम, चंपा, मालती, कुंद, अर्क आदि पुष्पों तथा अनेक प्रकार के ऋतुकालीन फूलों से धूप, दीप, नैवेद्य तथा अनेक प्रकार के फूलों से पूजा करनी चाहिए। पुष्पहार नाम से 5 रोटक बनाने चाहिए। उनमें से 2 रोटक ब्राह्मणों को देने चाहिए, 1 रोटक गैया को देना चाहिए। नैवेद्य के रूप में मुझे 1 रोटक समर्पित करना चाहिए। 2 रोटक व्रतधारी को खाने चाहिए। केला, नारिकेल, जंबीरा, बिजोरा, नींबू, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, मातुलिंग, अखरोट, अनार और ऋतु में पाए जाने वाले फलों से अर्घ्य दान के लिए उत्तम कहा गया है। इस व्रत को पूर्ण कर लेने पर सब कामना पूरी हो जाती है। हे सनत कुमार, अब इस व्रत का पुण्य फल सुनो। जितना फल 7 समुद्र प्रयत्न भूमि दान करने से मिलता है, उतना ही फल इस व्रत को विधि पूर्वक करने से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को 5 वर्ष तक करने से अतुल धन संपत्ति प्राप्त होती है। इसके उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनाने चाहिए। पहले दिन अधिवासन करके अन्य दिनों में प्रातः काल शिव मंत्र द्वारा घी तथा बेल पत्रों से हवन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य की सब कामना पूरी हो जाती है। हे सनत कुमार, अब तुम द्वितीय के व्रत को सुनो। इस व्रत को करने वाले प्राणी लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। ये व्रत औदुंबर नाम से प्रसिद्ध है। ये सब पापों का नाश करने वाला है। मनुष्य को श्रावण मास की द्वितीया तिथि को प्रातः संकल्प करके अविधिवत व्रत करना चाहिए। इस व्रत में गुलर औदुंबर के पेड़ की पूजा की जाती है। गुलर का
पेड़ न मिल सके तो दीवार पर गूलर के पेड़ का चित्र बना लेना चाहिए। अर्चन विधि। हे औदुंबर आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक आपको नमस्कार है। जंतु फल युक्त लाल अंड तुल्य शली युक्त आपको नमस्कार है। इसके बाद शिव तथा शुक्र की पूजा करनी चाहिए। गूलर के 33 फलों से 11 फल ब्राह्मणों को, 11 फल देवता को और शेष 11 फल को स्वयं ग्रहण खाने चाहिए। इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। रात में शुक्र तथा मेरा भगवान शंकर अर्चन करते हुए जागरण करना चाहिए। इस प्रकार ये व्रत 11 वर्ष तक करें, फिर इसका उद्यापन करना चाहिए। सोने का फल, पुष्प, पत्ते आदि के साथ गूलर का पेड़ बनवाकर उसमें स्वर्ण की बनी हुई शुक्र तथा मेरी मूर्तियाँ रखकर पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल छोटे छोटे गूलर के फलों से 108 हवन करें। औदुंबर की लकड़ी, घी तथा तिलों द्वारा हवन करना चाहिए। हवन की समाप्ति पर आचार्य का पूजन करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। फल परिणाम। जिस प्रकार गूलर का पेड़ फलों से लदा रहता, उसी प्रकार व्रती के यहाँ भी बहुत से पुत्र होते हैं तथा वंश वृद्धि होती है। उसे कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। तो ये था 11वां अध्याय श्रावण मास का। आपको ये अध्याय कैसा लगा? अगर आपको ये अध्याय अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।